तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग 5-6 साल से तैयारी कर रहा हूँ ये थोड़ी, और 3 बार में क्लियर हुआ है। पहली बार में पेपर नहीं निकला था, दूसरी बार में पेपर निकल गया था, फाइनल से बाहर हो गया। तीसरी बार में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? वो पिताजी हमारी खेती करते हैं, इसलिए अपनी वैसे स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं जॉब भी करता था साथ-साथ में। मोटिवेशन ऐसा आता था कि कोई नहीं है घर में और कमाने के लिए, तो उसके अंदर ऐसा लगता था कि नौकरी मिल जाए सरकारी, तो उससे माँ-बाप को भी खुशी मिलेगी और खुद अच्छे से रह सकेंगे। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, यदि आपका भी सपना है मध्य प्रदेश पुलिस में शामिल होने का, यदि आप भी देख रहे हैं कि आपके बदन में वर्दी चढ़े, तो आज इसी टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं, जिसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट्स क्लियर होंगे। और आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स हैं जो कि मध्य प्रदेश पुलिस में सिलेक्टेड हैं। अभी हाल ही फिलहाल में रिजल्ट आया था, उसी में सिलेक्टेड हुए हैं। और फिलहाल देखा जाए तो अभी उनकी ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है, उसी में सिलेक्टेड हैं। तो चलिए मैं उनसे बात करता हूँ। तो भैया, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है दिनेश लोधी, शिवपुरी जिला से हूँ। अच्छा, आप शिवपुरी जिला से हैं। तो अभी जो रिजल्ट आया, इसी में सिलेक्शन हुआ आपका? हाँ, इसी में हुआ है, 30 मेरिट अच्छा, है। 30 मेरिट है। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? मैं लगभग 5-6 साल से तैयारी कर रहा हूँ, और ऑनलाइन भी तैयारी की, ऑफलाइन भी तैयारी की थोड़ी, और 3 बार में क्लियर हुआ है। पहली बार में पेपर नहीं निकला था, दूसरी बार में पेपर निकल गया था, फाइनल से बाहर हो गया। तीसरी बार में फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो एक लंबा संघर्ष रहा तुम्हारा। तो आपने ज़्यादातर कहाँ से मतलब तैयारी की, ऑनलाइन या ऑफलाइन? मैंने ज़्यादातर तो ऑफलाइन ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन तैयारी की है, ऑफलाइन बहुत कम की है। मतलब बहुत कम ऑनलाइन तैयारी की है। अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं बच्चों के मन में एक डर रहता है कि हमें ऑफलाइन तैयारी करनी चाहिए, तो ऑनलाइन, तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे बच्चों को? नहीं, जैसे जिस बच्चे को कम समझ में आता है तो वो ऑफलाइन तैयारी कर सकता है, और नहीं, ऑनलाइन भी आजकल अच्छा है तैयारी करने के लिए, क्योंकि समय ज़्यादा मिल जाता है बच्चों को। जैसा कि आपने बताया कि आप 3 बार में क्लियर हुआ है आपका। तो आपने जो पहली बार दिया पहला अटेम्प्ट, तो उसमें ऐसा क्या हुआ जिससे आप मतलब कहीं न कहीं आपके कुछ नंबर कटे, या फिर कैसा क्या हुआ कि आप उसमें फेल हो गए? पहली बार में तो बहुत ही कम नंबर आए थे मेरे, दूसरी बार में 1 नंबर से रह गया था, तीसरी बार में 2-3 नंबर कम हुए, मगर फाइनल लिस्ट में नाम आ गया मेरा। मतलब इस बार कहीं न कहीं नाम आ गया। तो अभी जो देखा जा रहा है कि 50% आपका रिटन एग्ज़ाम है, 50% आपका फिज़िकल है। तो रिटन एग्ज़ाम और फिज़िकल 50-50% है, तो क्या इसमें कितना लाभ मिल पा रहा है बच्चों को? नहीं, दोनों अगर फिजिकल और मानसिक दोनों हो तो तभी होता है सिलेक्शन। नहीं, जैसे एक अपन फिजिकल नहीं है तो वो कम चांस रहते हैं सिलेक्शन के। फिजिकल ज़रूरी है आज के इस तरह पे। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो रिटन में तो बच्चे नंबर ले आते हैं, फिज़िकल में कहीं न कहीं कमज़ोर हाँ, पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। तो जैसे बच्चे जो तैयारी करेंगे, मतलब जो अभी जो प्रस्तावित भर्ती है, देखा जाए तो अभी दिसंबर में है, जो कि हाँ, हमारे सीएम साहब ने कहा कि हम 10,000 पद देंगे। तो इन 10,000 पदों की भर्ती के लिए अगर बच्चा तैयारी करना चाहे, तो कब से तैयारी स्टार्ट उसे करनी चाहिए? लगभग अभी से कर देना चाहिए, कम से कम 5-6 महीने तो चाहिए तैयारी के लिए, सही सही रहेगा। मतलब कहीं न कहीं 5-6 महीने में बच्चे का बन हाँ, पाता है कि हाँ, तैयारी के एग्ज़ाम क्वालीफाई लायक बन पाता है। हाँ, नहीं, जैसे 1-2 महीने तैयारी करेंगे तो नहीं कर सकते तैयारी, 5-6 महीने लगभग चाहिए ही चाहिए। मतलब 5-6 महीने बच्चे को तैयारी करेगा तभी हाँ, सिलेक्शन श्योर हो सकता है। हाँ, पक्का सही। और फिजिकल के भी लिए टाइम भी चाहिए, कम से कम 2-3 4-5 महीने भी उसी के लिए चाहिए। दोनों एक साथ करो तैयारी तभी सही है। आपने फिजिकल की बात की, तो मैं फिजिकल से पूछना चाहूँगा, फिजिकल वाले जो सर होते हैं, तो बोलते हैं कि अभी से तैयारी करो। जैसे कई बच्चे अकेडमी में जाते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ जाते हैं। तो मतलब एक कहीं न कहीं देखा जाता है कि मुझे सेल्फ तैयारी करनी चाहिए या फिर किसी अकेडमी में जाना चाहिए। तो इसमें आप कहाँ ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे कि बच्चा अकेडमी में जॉइन करे या फिर सेल्फ तैयारी करे? अकेडमी में जॉइन वो बच्चा करे जो आलसपन बताता हो। अगर वैसे सेल्फ भी कर सकते हैं, और टाइम वैसे टाइम टू टाइम काम काम करे तो वैसे सेल्फ ठीक रहेगा। मतलब सेल्फ ठीक रहेगा। हाँ। तो एक बच्चों के मन में बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके साथ-साथ हमें फिजिकल की तैयारी करना चाहिए या फिर जब रिटन एग्ज़ाम निकल जाए तब करना चाहिए? नहीं, साथ-साथ करनी चाहिए। अभी से करोगे तो तभी मज़बूत होगे। हाल तुरंत करते हैं तो एक इंजरी भी के चांस ज़्यादा रहते हैं। किसी के पाँव मोच जाते हैं, किसी की पीठ। तो उससे देखिए तुम्हारे फिज़िकल में दिक्कत आ जाती है।
इसलिए अभी से तैयारी धीरे-धीरे करोगे तो शरीर भी मजबूत हो जाएगा आपका, और एग्ज़ाम धीरे-धीरे एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहें। जैसे मैं बात करूँ आपका रिटन एग्ज़ाम और प्लस में आपका फिजिकल एग्ज़ाम सभी क्वालिफ़ाइड है और आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो आपके रिटन और फिजिकल को मिलाकर नंबर कितने हो रहे थे? मेरे 70 नंबर फिजिकल में थे, 73 रिटन में थे। दोनों मिला के 143 हो रहे थे। अच्छा 143 नंबर हो रहे थे। तो आप मुझे एक अपना शेड्यूल बताइए जो आप किस शेड्यूल से पढ़ते थे? मतलब आपका पढ़ने का टाइमिंग क्या थी? मेरी टाइमिंग तो अलग ही थी, क्योंकि मैं जॉब भी करता था, साथ-साथ में पढ़ाई भी करता था। कम से कम 5-6 घंटे पढ़ता था लाइब्रेरी में, और जॉब मैनेज करता था। मतलब आप प्राइवेट जॉब करते थे? हाँ, आपके पास तो टाइम ही होगा, जिस कोई जॉब नहीं कर रहा है तो उसके लिए टाइम अच्छा है, तो कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई बहुत है इतना। मतलब 10-12 घंटे पढ़े तो उसका हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा क्लियर। तो आपने बताया कि आपकी जॉब करते थे आप, फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। तो आपके घर में जो पिताजी हैं वो क्या करते हैं? वो पिताजी हमारी खेती करते हैं, इसलिए अपनी वैसे स्थिति ठीक नहीं है, इसलिए मैं जॉब भी करता था साथ-साथ में। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो आपका एक अच्छा संघर्ष था तब जाकर ये मुकाम हासिल हुआ है। ये क्योंकि आपके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, पिताजी जैसा आपने बताया किसान हैं, तो आपने उसके चलते अपनी जॉब जॉइन की, उसके साथ-साथ पढ़ाई की। तो आपको इतना मोटिवेशन कहाँ से आता था कि भाई नहीं बस करना है? मोटिवेशन ऐसा आता था कि कोई नहीं है घर में और कमाने के लिए, तो उसके अंदर ऐसा लगता था कि नौकरी मिल जाए सरकारी, तो उससे माँ-बाप को भी खुशी मिलेगी और खुद अच्छे से रह सकेंगे। कमाने के लिए कोई है नहीं है, उतनी ज़मीन जायदाद भी नहीं है, इसीलिए मोटिवेशन घर से ही आता था। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो अपना आप अपने पिताजी का संघर्ष आपने देखा है, आपने गरीबी देखी है, तो आपको वहाँ से मोटिवेशन मिलता था। मैं आपसे पूछना चाहूँगा जो बच्चे इंदौर आते हैं, जैसे इंदौर आते हैं तो उन बच्चों को घर से पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, तो बच्चे यहाँ आकर बिगड़ जाते हैं। तो कहीं कोई गर्लफ्रेंड बना रहा है, कोई किसी लड़की आती है तो वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, मतलब 90% केस में ऐसा होता है, देखा जाए। हाँ, भी ये बात सही है, इंदौर का माहौल बहुत ही बेकार है, मगर बच के रहे उससे ठीक रहेगा। तो आपके साथ ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ? नहीं, मैं बच के रहा तो मेरे परिवार की स्थिति देख के उस हिसाब से मैं पढ़ाई करता रहा। मतलब आपने कहीं न कहीं अपने परिवार को देखा और उसी अनुसार तैयारी करते रहे। तो आप मुझे ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश पुलिस में रिटन एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई करने के लिए बच्चे को किस सब्जेक्ट में ज़्यादा कमांड बनानी चाहिए? मैथ, रीज़निंग सही रहेगा, और थोड़ी साइंस हो तो और बढ़िया रहेगा। क्योंकि 50% नंबर इसके भी हैं रिटन एग्ज़ाम के, तो पहले तो क्वालीफ़ाई रिटन एग्ज़ाम करेगा तभी ना जाकर ये फिज़िकल दे पाएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। तो उसमें सबसे पहले मैथ्स और रीज़निंग को ज़्यादा हाँ, फ़ोकस करना मैथ, चाहिए। रीज़निंग अच्छी से अच्छी आनी चाहिए, और साइंस अच्छी हो तो अच्छे नंबर से पास हो सकते हो तुम। अच्छा, जो बच्चे अभी आगामी भर्ती की तैयारी करेंगे, तो उनके लिए आप ऐसा क्या सजेशन देना चाहेंगे जिससे उनका कुछ सिलेक्शन हो जाए? मैथ, रीज़निंग पे अच्छे से फ़ोकस करें, समय-समय पे टेस्ट लगाते रहें, और जो पीवाईक्यू पढ़ते रहें, उससे आपका जल्दी सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आपके मॉक टेस्ट में नंबर कितने आते थे? मेरे मॉक टेस्ट में 80 से 85 के लगभग आ जाते थे, कभी-कभार कम भी हो जाते थे, उससे घबराएँ नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट और पेपर में अलग ही लेवल रहता है। और जब आप 2-3 बार जैसे आपने बताया कि आप सफल नहीं हुए, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि यार नहीं छोड़ देना चाहिए, अब मेरे बस की बात नहीं है? हाँ, मुझे लगा था, कई बार लगा, मगर मैं परिवार की स्थिति देखते हुए लगा रहा। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो आपका मोटिवेशन सबसे बड़ा ये था कि भाई इस गरीबी से या जैसे गरीबी की दलदल से निकलने के लिए कहीं न कहीं ये एजुकेशन ही है जो एक सरकारी नौकरी है, जो कि आपको बाहर निकाल सकती है। हाँ, सही है। तो आप जब यहाँ आए थे इंदौर, तब आपको किसने गाइड किया कि तुम्हें ऐसा पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें आपने किस मतलब नहीं, गाइड करने से कुछ नहीं होता, स्वयं के अंदर वो होनी चाहिए जिज्ञासा, हुँ। तो उससे पढ़ाई अपने आप होती रहती है, और परिवार की स्थिति देखते हुए मैं पढ़ता रहा, और आज सिलेक्शन मेरा हो गया। अच्छा, जब आपका फाइनल सिलेक्शन हुआ, जब रिज़ल्ट आया, तब आपने सबसे पहले किसको बताया था? मैं तो काम कर रहा था, उस समय जॉब कर रहा था, और मेरे जॉब वालों ने देखा था, तो मुझे बहुत खुशी हुई, और जॉब वालों को भी सबको खुशी हुई थी। अच्छा, मतलब जहाँ पर आप जॉब कर रहे थे, तो उन्होंने देखा और उनको खुशी हुई और आपको भी बहुत खुशी हुई। तो आपने सबसे पहले घरवालों में किसको बताया था? घर वालों में मैंने सबसे पहले मम्मी को और फिर पापा को बताया था। अच्छा, पहले आपने मम्मी-पापा को बताया और फिर इसके बाद मतलब घर का रिएक्शन क्या था? घर का रिएक्शन बहुत अच्छा था, उन्हें बहुत खुशी हुई।
हाँ, क्योंकि गाँव में अभी सबसे पहले मेरा ही सिलेक्शन हुआ तो गाँव वालों की बहुत खुशी हुई। अरे वाह! इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? गाँव में मतलब सबसे पहले हाँ, स्टूडेंट हैं जो हाँ, आपका सिलेक्शन हुआ है। हाँ, पहले स्टूडेंट हैं हम गाँव में। अच्छा, तो आपको अब देखकर बहुत सारे बच्चे आएँगे, हाँ। मोटिवेट होंगे और पढ़ाई तैयारी करेंगे, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? यही कहूँगा कि अच्छे से पढ़ते रहें, समय टू समय ऐसा नहीं करें कि 1 महीने पढ़ रहे हैं, फिर 1 महीने की छुट्टी मार के चले गए हैं, तो ऐसा पढ़ाई नहीं होती। रेगुलर पढ़ाई करो, कम करो, चाहे 4-5 घंटे करो, मगर लगे रहो, आराम से एक दिन सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए तो रेगुलरिटी हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, है। रेगुलरिटी बहुत इम्पोर्टेंट है, रेगुलर नहीं होगे तो सिलेक्शन नहीं होगा। एक बच्चों के मन में मिथ्या रहती है कि मैं तो बैक बेंचर हूँ, मैं पढ़ने में बहुत कमज़ोर हूँ, तो इसका क्या असर पड़ता है? ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, इनमें क्या ऐसा कुछ होता है या कि जो बैक बेंचर है वो टेस्ट नहीं निकाल सकता और जो अच्छा टॉपर रहा है वही टेस्ट निकाल सकता है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, जो अपनी कमज़ोरी है, कमज़ोरी को ध्यान दें और उस पे काम लगातार काम करते रहें, तो वो एक दिन कमज़ोरी नहीं, मज़बूती बन जाएगी और आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। मतलब कहीं न कहीं देखा जाए अगर आप रेगुलर प्रयास कर रहे हो हुँ। तो आपका सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हाँ, अगर कोई टॉपर भी है, वो अगर रेगुलर भी नहीं पढ़ रहा है, तो उसके चांसेस कम रहते हैं। अगर रेगुलरिटी है, तो ही सिलेक्शन है, नहीं वरना सिलेक्शन नहीं है। मतलब आपका एक लंबा संघर्ष रहा हुँ। है। दोस्तों देखा आपने कि एक सफल इंसान बनने के लिए कितनी सारी मुसीबतों से लड़ना पड़ता है। आप लोगों को लगता है कि एक स्टूडेंट के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा है तो इन इन जैसे हज़ारों स्टूडेंट हैं जो मेहनत करते हैं डेली और कई बार असफल होते हैं फिर भी पढ़ते रहते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि पैसे दे सकें। मैंने खुद प्राइवेट जॉब की और तब भी प्राइवेट जॉब के साथ-साथ पढ़ाई स्टार्ट की और अपना पूरा फ़ोकस अपने करियर पे रखा कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए मुझे करियर बनाना है। जिस उम्र में बच्चे कहीं न कहीं अपने मार्ग से भटक जाते हैं और इन्होंने जॉब के साथ-साथ भी अपने मार्ग पर पूरा फ़ोकस रखा, तो मैं सबसे यही कहूँगा कि इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता। अपने घरवालों की स्थिति देखिए और पढ़ाई को जारी रखिए। यदि दोस्तों इस प्रकार की वीडियो देखना पसंद हो, तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी प्रकार की चीज़ें मैं दिखाता हूँ जो कि जेन्युइन चीज़ें होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।